नमस्कार दोस्तों, सूर्या मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए आज हम लोग सीखते हैं बेलन के बारे में। बेलन पर आधारित कुछ प्रश्नों का हल करेंगे, जिसमें वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो प्रश्न होंगे उसका हल करेंगे। आज आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे बेलन से किसी प्रकार से कभी सवाल आता है तो आप लोग आसानी से हल कर पाइएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। जो दिया हुआ है बेलन में दिया हुआ है लंबवृत्तीय बेलन, इसकी परिभाषा क्या होगी? तो इसकी परिभाषा को पहले जान लेंगे, इसके बाद में इसके प्रमुख सूत्रों के बारे में जानेंगे। उसके बाद कुछ उदाहरण लेकर हम कुछ मैथ बनाएंगे, जिसमें वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को ज्ञात कर लिया जाएगा, वो भी आसान से तरीकों में। तो बेलन का परिभाषा क्या है? दिया हुआ है, जब कोई रेखा किसी वृत्त की परिधि पर इस प्रकार घूमे कि वह वृत्त के तल पर हमेशा लंब के रूप में रहे, तो इस प्रकार घूमने से जो पिंड, जो डिश का निर्माण होता है उसे हम लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। तो सबसे पहले बेलन की आकृति बना लेते हैं कि बेलन की आकृति कैसे बनती है। तो यह रहा हमारा बेलन का आकृति, यह बेलन का आकृति हो गया। एक ऊंचाई इसमें खींच देते हैं, त्रिज्या खींच देते हैं, इसको R से त्रिज्या बोलते हैं और S से ऊंचाई, S से सूचित करते हैं ऊंचाई को। इस प्रकार से बेलन का फिगर तैयार हो गया। अब इसके सूत्रों के बारे में हम बताएंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है। उसके बाद में इस पर मैथ बनाएंगे कि उसका मैथ बनता कैसे है। तो देखेंगे कि सबसे पहले सूत्र नंबर 1 लिखते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र कहे या पार्श्व कहे, वक्र कहे या पार्श्व, वक्र और पार्श्व दोनों एक ही होता है। तो कहता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे या बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे ज्ञात करने के लिए, तो इसके लिए सूत्र लगेगा 2πRh। 2πRh लग जाएगा यहाँ पर सूत्र। जब कभी वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो 2πRh का सूत्र लगा देंगे। इसके बाद में बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर देखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा जा रहा है, या कुल के स्थान पर संपूर्ण कहे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल, संपूर्ण और पूर्ण तीनों एक ही होता है। तो यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे 2πR × R+H। इस प्रकार से हमारा सूत्र हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2πR² + 2πRH, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद में बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? यहाँ पर सूत्र लिखेंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है πr²h, बेलन का आयतन होता है πr²h। इस प्रकार से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय, संपूर्ण या पूर्ण तीनों एक ही होता है। तो इस प्रकार से हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और आयतन ज्ञात कर लेंगे। अब इस पर हम कुछ उदाहरण लेते हैं। तो देखते हैं, सवाल लिखते हैं, यहाँ पर 1 नंबर उदाहरण देते हैं। मान लेते हैं किसी बेलन की त्रिज्या 14 cm है, 14 cm है तथा ऊंचाई 30 cm है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करें, आयतन ज्ञात करें। इस प्रकार से तीनों सवाल इसी में सम्मिलित है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसको हम बारी बारी से ज्ञात करेंगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आयतन कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए जो सवाल में दिया हुआ है, त्रिज्या 14 cm और ऊंचाई 30 cm। ध्यान देंगे, चूंकि बेलन की त्रिज्या
r बराबर 14 cm तथा ऊंचाई हमारा h से सूचित होता है, h बराबर 30 cm। त्रिज्या भी मालूम है और ऊंचाई भी मालूम है, तो हम ज्ञात कर लेंगे चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां सूत्र लगाएंगे 2 पाई आर एच। यह सूत्र हो गया 2 पाई आर एच। इस पर हम सजा देंगे, क्या करेंगे, सजा देंगे। 2 पाई का मान होता है 22/7। जब तक पाई का मान कहा नहीं जाए तब तक पाई का मान 22/7 ही रखेंगे। अगर सवाल में कहता है कि पाई का मान 3.14 रखे तब 3.14 रखेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं कहा जा रहा है तो 22/7 लिखेंगे। त्रिज्या हमारा 14 cm है, जो 14 cm लिख देंगे और ऊंचाई 30 cm है, तो यहाँ पर 30 cm लिख देंगे। इसके बाद देखते हैं कुछ कटने वाला है तो कटा देते हैं। 7 दूनी 14 हो गया। अब सभी को गुना कर देंगे, सबको गुना कर देंगे। तो गुना करते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 से 22 में गुना करेंगे, 12 दूना 24 और 12 दूना 24 और 2 26। एक जीरो उसमें का हो जाएगा, यहाँ हमारा हो गया 2640 cm²। यहाँ पर 2640 cm² आ गया। यह हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर हो गया। इसी प्रकार से बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेंगे। बेलन का कुल पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय या पूर्ण पृष्ठीय, तीनों एक ही बात होता है, क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। इस पर सजा लेंगे, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच पर सजा लेंगे। तो यहाँ पर सवाल हमारा दिया हुआ है 2 है, पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितना है 14, तो 14 दे देंगे। फिर त्रिज्या 14 है तो 14 दे देते हैं और प्लस में ऊंचाई कितना है 30 है। और क्षेत्रफल हमेशा cm² में रहता है, वर्ग में रहता है, तो यहाँ पर एक ही बार हम cm² लिख दिए। यहाँ cm, फिर यहाँ cm, फिर यहाँ cm देने से के बजाय हम एक ही बार cm² दे दिए, क्योंकि हमेशा क्षेत्रफल जो होता है वर्ग में रहता है और आयतन घन में रहता है। तो यहाँ कुछ कटने वाला है तो कटा देते हैं। 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14। अब इसके बाद गुना कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 4 से 22 में 22 चौका 88। गुना का चिन्ह हो जाएगा, 30 और 14 को जोड़ देंगे 44 cm²। इसके बाद इसको गुना कर देते हैं 28 से 44 में, 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 3 35, फिर उतना ही 352। इसको जोड़ देते हैं 2 7 8 2 28 72 cm²। यह हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इस प्रकार से अब आयतन को ज्ञात कर लेते हैं। बेलन का आयतन, इसका सूत्र होता है पाई r² h। तो यहाँ पर पाई का मान लिखेंगे 22/7 और त्रिज्या हमारा कितना हो गया 14 cm गुने 14 cm और ऊंचाई 30 cm। इसके बाद देखते हैं कटने वाला है, 7 से 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14। इसके बाद सभी को गुना कर देते हैं, 22 दूना 44 हो गया, यहाँ 44 लिख देते हैं। फिर 14 से गुना करते हैं, इसमें 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, फिर 1 से 44 में तो 44 हो जाएगा। 6 7 4 11 5 1 6 5 1 6 16 616 हो गया। फिर इसमें 30 से गुना कर देते हैं, 6 तिया 18, 3 कम 3 3 1 4 और 6 तिया 18। यहाँ हो गया हमारा 18,480 cm³, क्योंकि हमेशा आयतन घन में रहता है। यहाँ एक cm है, एक यहाँ cm है, एक यहाँ cm है। इस प्रकार से हमारा आयतन कभी भी घन में आता है, तो हम यहाँ पर Q लगा देंगे। आशा है कि आपको यह वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।